बैंक्स भी देने लगे हैं जिसमें आप तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है या कोई आपके भी पासवर्ड आपका सेव करके रखता है और जब भी आप वेबसाइट खोलते हो वो आपका पासवर्ड बता देता है कि ये पासवर्ड है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए दीपक तायल। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? आई थिंक अब हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो है ना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन देती है, जैसे फेसबुक भी देता है, गूगल भी देता है, बैंक्स भी देने लगे हैं, जिसमें आप पासवर्ड जो आपका रहता है वो तो एक ऑथेंटिकेशन का माध्यम है ही, बट यू हैव वन मोर फैक्टर ऑथेंटिकेशन कि आपको पासवर्ड के साथ साथ फॉर एग्जांपल ओटीपी आपके फ़ोन में आएगा, ओटीपी भी आपको डालना पड़ेगा। और ओटीपी के साथ साथ व्हाट यू कैन डू, मे बी ओटीपी इज ऑल्सो नॉट मच सिक्योर। अगर फ़ोन आपका हैक हो चुका है तो दोनों इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का ऑथेंटिकेटर ऐप्स है बेसिकली, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपको लॉगिन करने के लिए अलग से एक अलग पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक टाइप से आपके दो पासवर्ड की सिक्योरिटी एक ऐप के अंदर हो जाती है, एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर हो जाती है। इसके साथ साथ मार्केट में बहुत सारे पासवर्ड मैनेजर सॉफ्टवेयर्स भी है, तो मैं ये भी रिकमेंड करता हूँ आप उनको यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड मैनेजर्स बहुत सारे हैं, फ्री भी हैं, पेड भी हैं, गूगल के हैं, ज़ोहो के हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज आप रिसर्च कर सकते हो उसके बारे में। मैं एक पर्टिकुलर की आपको नहीं बोलूँगा, सारे ही सेम है। अब इसमें थोड़ा सा माइंड में डाउट होता है, पासवर्ड मैनेजर पहली बात तो क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल अगर आप जीमेल यूज़ करते हो या गूगल क्रोम यूज़ करते हो तो आप देखते हो वो ऑटोमेटिकली आपका पासवर्ड आपका सेव करके रखता है, और जब भी आप वेबसाइट खोलते हो वो आपका पासवर्ड बता देता है कि ये पासवर्ड है। और कुछ जैसे पासवर्ड मैनेजर ऐप में क्या होता है कि आपको है ना अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो वो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड आपको जनरेट करके देता है, जिसमें देयर आर सीरीज ऑफ कैरेक्टर, हैश, डॉलर एंड ऑल एवरीथिंग, मतलब जो बिल्कुल ह्यूमन रीडेबल नहीं है। तो वो आपके मैनेज करता है, वो सेव भी कर लेता है बैकएंड पे। अब आप कहोगे कि सर ये तो बैकएंड पे सेव कर रहा है, वेदर इट इज सिक्योर, दे हैव ऑल, और जो कंपनी है उसके पास मेरे सारे पासवर्ड्स हैं, ऑफ कोर्स ये सिक्योर है। जो पासवर्ड मैनेजर का जो कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो पासवर्ड है वो एक की के ज़रिए, प्राइवेट और पब्लिक की का जो RSA की का कॉन्सेप्ट होता है उसके ज़रिए वो एनक्रिप्टेड होते हैं बेसिकली। तो जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो भी आपके पासवर्ड नहीं देख सकते, सिर्फ यू आर एज एन ऑनर ऑफ योर अकाउंट आप ही अपने पासवर्ड्स देख सकते हो, बिकॉज वो बैकएंड में एनक्रिप्टेड वे में सेव होते हैं, आपके पास वापस डिक्रिप्ट होकर आते हैं। तो ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते हैं वो, बट उसके साथ साथ मैं हमेशा कहूँगा कि वेन एवर यू आर यूजिंग पासवर्ड मैनेजर प्लीज़ यूज़ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ताकि आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़े हो। तो आज के टाइम में हम लोग फ़ोन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में यूज़ कर ही रहे हैं, और सच बताऊं तो एंड्रॉयड में फिंगरप्रिंट स्कैनर आ रहा है, iOS के अंदर आपके फेस स्कैनर आ रहा है, आपका अनलॉक हो जाता है, बड़ी सहूलियत है। बट क्या आप जानते हैं कि आप ये फिंगरप्रिंट स्कैनर, बायोमेट्रिक स्कैनर, आप ये बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन सारी अपनी इन सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को दे रहे हैं? लाइक फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन रेडमी का है तो आप चाइनीज़ कंपनीज़ को दे रहे हैं, सैमसंग का है तो दे रहे हैं, एप्पल का है तो उनको दे रहे हैं। इनका डेटाबेस में आपका बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन सारी सेव हो रही है, और ये बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन और कहाँ यूज़ होती है? आधार पे। तो आप कहीं ना कहीं अपनी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन देकर अपना एक सिक्योरिटी लॉस कर रहे हैं। तो बिकॉज दे कैन बी यूज्ड, अगर ये चाहें, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट इफ़ रिक्वायर्ड दिस कैन बी यूज्ड, लॉस के लिए यूज़ हो सकती है, मतलब आपको इससे बहुत लॉस हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप आधार पे लॉगिन कीजिए, अपनी आधार की वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए जाके, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है लॉक योर बायोमेट्रिक, तो आप वहाँ पे अपना बायोमेट्रिक लॉक करके रखें। और जब भी आपको ज़रूरत हो, क्योंकि बायोमेट्रिक की ज़रूरत हमें हर रोज़ नहीं पड़ती है, कभी कभार बैंक्स में हमें जाना होता है बहुत स्पेसिफिक काम के लिए, या कहीं और जगह पर ही हमें आधार बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर हमें अपना फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है ताकि हम कुछ चेंजेस कर सके या कोई अकाउंट खुलवा सके, या फॉर एग्जांपल कोई सिम परचेज़ कर सके। तो ऐसे केसेस के लिए जब आप वहाँ जाओ तो आप आधार ऐप अपनी डाउनलोड करके रखिए, उसके अंदर आप जाकर उसको अनलॉक कर सकते हैं, ऑफकोर्स अपना पासवर्ड डाल के उसके अंदर। तो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी आपकी वहाँ पे आ जाती है। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आधार को अपना लॉक करके रखिए, अनलॉक करके, थोड़ा सा आपका वल्नरेबल है आधार इंफॉर्मेशन। अब सर मैं कुछ एक बात और इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट है, आपके जो बैंक अकाउंट है, इनको आप बैंक अकाउंट तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली साइन आउट हो जाते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए मैं आपको एक बोलूँगा, फ़ोन पे तो नहीं ऑफ कोर्स ये पॉसिबल, पर जब भी आप वेब पे ब्राउजिंग करें, इवन इन योर सिस्टम,
आपका जो पर्सनल सिस्टम है, आप ब्राउज़ करने के बाद अपने जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, जो भी आप ब्राउज़ कर रहे हो, उसके बाद आप उसको साइन आउट ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ हमारी आदत होती है हम उसको लॉगिन ही छोड़ देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है सर, साइन आउट करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? एक्चुअली हाउ द वेब फ्रेमवर्क वर्क्स, ये जो लॉगिन आप जब करते हैं, आपके कुछ एक ऑथेंटिकेशन की होती है, वो आपके लोकल स्टोरेज में या आपके कैशे में आपके सेव हो जाती है, कुकीज़ में आपके सेव हो जाती है, और वो ब्राउज़र जो है उसी ऑथेंटिकेशन की को यूज़ करके आपका बार बार वही लॉगिन करता है। तो अगर किसी मैलिशियस सॉफ्टवेयर ने या मैलिशियस लिंक ने आपकी वो ऑथेंटिकेशन की पकड़ ली, तो उसको यूज़ करके वो सर्वर से, उस सोशल मीडिया अकाउंट के सर्वर से वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है या कोई आपके बिहाफ पे पोस्ट भी कर सकता है। तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपका अकाउंट लॉग्ड आउट होगा तो वो इन्फॉर्मेशन जो आपका साइन आउट आप कर देते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्राउज़र से चली जाती है। तो इसलिए वो आप ज़रूर करिए, नहीं तो देयर आर चांसेस कि वो कोई ना कोई आपकी कहीं ना कहीं वो लीकेज हो सकती है इन्फॉर्मेशन की। तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो